नमस्कार सभी को, मेरा नाम मिताली है और मेरी आज की ये कविता सब कुछ वैसा ही है। ये मैंने पिछले साल होली में लिखी थी, जब हमने अपने दादाजी को खोया था और वो मेरे बहुत करीब थे। तो ये दिखाती है कि किस तरह से उनका घर से चले जाना, किस तरह से क्या क्या बदला है हमारी लाइफ में और क्या क्या वैसा ही है। तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इस कविता के 2 भाग हैं, तो पहला भाग ये, दूसरा अगली वीडियो में ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। अब भी घर में वो चाय का बर्तन है, अब भी घर में उस काले रेडियो की झलक दिख जाती है। आज भी दरवाजे के पीछे की खूंटी पर ही रहता है वो तौलिया टंगा हुआ, और अब भी जीने के ही नीचे अंगीठी जलाई जाती है। जैसा आप छोड़ गए हो वैसा ही है सब कुछ। उस काले बक्से को आज भी कोई नहीं खोलता, उस रुई की रज़ाई में आज भी वही खुशबू है। वो छोटा टीवी अब भी अंदर के ही कमरे में है, और आपके गढ़वाली गानों की सारी कैसेट्स हम संभाले हुए हैं। अब भी घर में 5 बार ही चाय बनती है। मुझे आज भी थोड़ी कड़क रोटी ही पसंद है। वो आपका छाता आज भी वहीं टंगा है, और अब भी वो सफ़ेद पंखी कुछ मैली ही लगती है। जैसा आप छोड़ गए हो वैसा ही है सब कुछ। बस अब कोई हर 15 मिनट में चाय बनाने को नहीं कहता। बस अब कोई उस कमरे में नहीं रहता। त्योहार तो अब भी मनते हैं घर में, पर अब हर त्योहार पर चुपके से हमें कोई पैसे नहीं देता। अब पानी गर्म करने के लिए गीज़र लगाया जाता है, और सब्ज़ी को सादा, रोटी को नरम ही खाया जाता है। वो छाता कोई अब बाहर नहीं ले जाता, और आपके कमरे के पास अब कोई नहीं जाता। अब जब माँ मारती है तो बचाने कोई नहीं आता। आज बाज़ार से आते वक्त कोई हमारे लिए टॉफ़ी नहीं लाता। अब किसी की रम की बोतल की आवाज़ नहीं आती। अब वो रुई की रज़ाई बाहर नहीं निकाली जाती। हाँ, जैसा आप छोड़ गए थे वैसा ही है सब दादू, बस फिर भी सब बदला हुआ लगता है, क्योंकि अब घर में आपकी आवाज़ नहीं आती। धन्यवाद। पसंद आए तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा चैनल को, और अगले भाग को मैं जल्दी अपलोड करूँगी। धन्यवाद।